नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेट इंडिया प्लस। मौजूद है इस वक्त हम बदरपुर में और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिलीप कुमार जी मौजूद हैं, जो कि पूर्व लोकसभा उम्मीदवार रह चुके हैं दक्षिण दिल्ली से। चलिए इनसे बात करते हैं, इनका क्या नज़रिया है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर, किस तरह का रुख, किस तरह का बदलाव पार्टियों में देख रहे हैं और क्या इनको लगता है कि कौन सी पार्टी इस वक्त ज़्यादा उम्मीदवारों से जीतेगी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका रेट इंडिया प्लस पे। आपका भी नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। सर, आप पिछली बार उम्मीदवार रहे हैं दक्षिण दिल्ली से, लेकिन इस बार आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो फिर भी किस नज़रिए से देख रहे हैं चुनावों को? चुनाव ठीक है, होना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र जिस तरह से खतरे में है तो मैंने इस बार चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय किया, क्योंकि कई जगह से सुनने में आया जो चुनाव लड़ने फॉर्म लेने जा रहे हैं तो पहले 25,000 मांगा जा रहा है, पहले 10 प्रपोजल को बुला के कहते हैं वो कराओ, हमारे सामने पेश करो, और कई तरह से परेशानी भगा भी दे रहे हैं कि आज मोदी जी कहीं जहां मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं वहां से तो कई वीडियो मेरे पास आए, भगा दे रहे हैं कि आज मोदी जी का प्रोग्राम है वो आने वाले हैं, आप जाओ, कल आना, परसों आना, ऐसे करके मतलब इज्जत नहीं दे रहे हैं इसमें। इज्जत नहीं, आम जनता है आज के डेट में, मोदी जी हो या कोई भी हो, जीते नहीं हैं। चुनाव भंग हो गया, अब नया हो रहा है, जीतेंगे तब कुछ बनेंगे, वो भी सेवक बनेंगे, अपने को राजा नहीं माने। जनता उनको सेवा करने के लिए मौका दे रही है और वो पता नहीं कितने महान बन जा रहे हैं जीतने के बाद कि जनता को वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं लोग। जी सर, दक्षिण दिल्ली से बात करें तो 22 उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं निर्दलीय, लेकिन आप सबसे नाराज़ हैं, ऐसा क्यों? नहीं, 22 उम्मीदवार से मैं नाराज़ नहीं हूँ, 22 के 22 हमारे भाई हैं, उनमें से सिर्फ एक हमारे सेवक बनेंगे 5 साल के लिए। कोई ये समझ रहा है कि हम जीत गए तो आजीवन हम राजा हो गए यहाँ के, तो वो गलतफहमी में है। 5 साल मैक्सिमम टाइम होता है जीतने के बाद, उनको सेवा का मौका दिया गया, 5 साल में पसंद नहीं आया तो हरा भी सकते हैं, तो हम नाराज़ क्यों होंगे? वो तो हमारे भाई हैं, एक उसमें से जो अच्छा लगेगा उसको जनता चुन के भेजेगी, अपना काम करवाएगी उनसे, हमारे को खुश करेंगे तो अगली बार फिर जीतेंगे, नहीं तो हारेंगे फिर अगली बार। सर, पूर्व में आप प्रत्याशी रहे हो और इस बार आप एक वोटर हैं, तो किस नज़र से देख रहे हैं इस बार? मैं तो सबको एक नज़र से देख रहा हूँ। किस तरफ है ये वोट आज के डेट में ये लग रहा है कि जनता और लोकतंत्र, जनता का अधिकार और लोकतंत्र पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। पता लग रहा है, कई जगह से वीडियो आ रहा है कि वोट इसमें डाल रहे हैं, उसमें चला जा रहा है, कई तरह की बातें हो रही है। कहीं से भी सुनने में नहीं आ रहा है कि फलाना पार्टी को वोट मिल रहा है, फिर भी वो कह रहे हैं कि 400 पार। किसान नाराज़, ड्राइवर नाराज़, आसाराम जी बापू के साधक नाराज़, सब तरफ से कोई नहीं कह रहा है कि हम उनको वोट दे रहे हैं, फिर भी 400 पार। अब कोई उसी में दूसरा विपक्षी है, वो कह रहा है 400 हार, बाकी जो बच गए 143 वो ही जीतेंगे। तो अब कौन सही है कौन गलत कुछ पता नहीं चल रहा है। सर, आशाराम बापू जी की आपने अभी बात करी, तो आशाराम बापू जी के बारे में ही आपसे एक जानते हैं कि आशाराम बापू जी का काफ़ी एक अच्छा खासा वर्ग है जो लोग उनको पसंद करते हैं, काफ़ी लोग पूजा करते हैं उनके, एक तरह से भगवान मान के, फिर भी लोग उनको छुड़वा नहीं पा रहे हैं जेल से। ये एक पार्टी जो अभी सत्ता में है वो अपना अहंकार दिखा रही है और सोच रही है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है और हम हमेशा के लिए आ गए हैं पद पे। आसाराम जी बापू को बिल्कुल साधारण समझ रहे हैं। कई बार प्रयास हुआ उनको ख़त्म करने का, लेकिन वो अपने बल से, अपने दृढ़ शक्ति से, संकल्प शक्ति से अभी 88 साल की उम्र में स्वस्थ हैं। ऐसा उनके साथ घटना घटा, मैं 2-3 बताऊंगा, 2 मिनट लगेगा। पहला घटना 2012 में 29 अगस्त 2012 गोधरा में हवाई हेलीकॉप्टर गिरा था। लगभग सारे मीडिया में आया था कि आसाराम जी बापू का हेलीकॉप्टर गिरा और उनको हल्का खरोच भी नहीं लगा। 100 फीट ऊंचा से गिरा था और सुरक्षित निकले और जाके तुरंत 5 मिनट के अंदर सत्संग स्थल पे गए और प्रवचन किए। वो पहला चमत्कार हुआ। दूसरा, उनको मारने का प्रयास हुआ कोरोना टाइम में। कोरोना नहीं हुआ था, जेल में से ज़बरदस्ती उनको हॉस्पिटल ले जाया गया कि कोरोना हुआ है, और किसी को 1-2 रेमडेसिविर डाला जाता है, उनको 6-6 रेमडेसिविर दिया गया, किसी तरह ख़त्म हो जाए ज़बरदस्ती। वो बोल रहे हैं नहीं हुआ है कोरोना, उनको कोरोना हुआ है, जेल में अंदर में थे। और उसके बाद उनका हालत ये हो गया, होमोग्लोबिन उनका 3.7 पे पहुंच गया। किसी को 7-8 हो जाता है तो कोमा में चला जाता है या तो ख़त्म हो जाता है, उनको 3.7 हो गया। फिर भी अपना दृढ़ शक्ति से, संकल्प बल से, जप ध्यान करके सुरक्षित हैं। आज के डेट में 10-11 हो गया, उनका हेमोग्लोबिन सही है। उसके बाद जनवरी से मार्च तक 5 बार हार्ट अटैक आया। वही
रेमडेसिविर का असर, कितने लोगों को हार्ट अटैक उस इंजेक्शन के चलते हुआ, चले गए। वो 88 साल की उम्र में हार्ट अटैक हुआ। जोधपुर एम्स ने मना कर दिया कि भैया आपका उम्र ज़्यादा हो गया, हम इलाज नहीं कर पाएंगे, वो हमारे पास संसाधन नहीं है, आप दिल्ली एम्स रेफ़र लिख दिया। बापूजी बोले कि हम सारी दुनिया को आयुर्वेदिक के सलाह देते हैं, हम वो ऑपरेशन वगैरह नहीं कराएंगे, एंजियोग्राफी भी नहीं कराएंगे, हमको आयुर्वेदिक अपनी मर्ज़ी से इलाज कराने दो। मुंबई में एक हॉस्पिटल है बहुत नामी, खोपोली में, तो वहाँ जाना चाह रहे थे। तो वहाँ के सरकार से जज इजाज़त मांगा, तो वहाँ के सरकार इन्हीं पार्टी की है, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, वो बिगड़ जाएगा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, यहाँ नहीं अलाउ होगा। तो फिर जोधपुर में ही अलाउ किया, पास में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, उसमें से जाके 10 दिन का ज़मानत दिया था, बहुत मुश्किल से 3 महीना बाद 5 बार हार्ट अटैक आने के बाद, तो वहाँ जाके 1 हफ़्ता इलाज कराए और बिल्कुल सही हो गए, अभी ठीक है। 5 बार हार्ट अटैक आने के बाद 99% ब्लॉकेज एक है, एक 90%, एक 75%, फिर भी ठीक है। कई बार उनको कोशिश किया गया कि जेल में ही समाप्त हो जाएं, लेकिन उनको अभी जाना नहीं है। कई बार बोल दिए कि अभी कई को भेज के तब जाऊंगा। उम्र 88 साल का, आज के डेट में कोई भी जेल में नहीं होगा। थोड़ा भी सहानुभूति होती तो बाहर रहते, कोई उनसे चाह ही नहीं रहा। 22 उम्मीदवारों से मैं कांटेक्ट किया जो साउथ दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, 22 के 22 को मैंने मैसेज भेजा, कोई भी चेक कर सकता है कि बापूजी का परिवार एक चैनल बना के मैंने सबको मैसेज किया कि आपको अगर 1.5 से 2 लाख वोट चाहिए गारंटेड, तो आप मेरे साथ जुड़िए, अपनी बात रखिए, मैं आपको आश्रम ले चलूँगा, साधकों से मिलवाऊँगा, और बापूजी के बारे में क्या करोगे बस इतना ही बता दो। 1.5 से 2 लाख वोट पक्का है, लेकिन कोई उनके बारे में बोलना सोचना ही नहीं चाह रहा है। पता नहीं कितना बड़ा वो अपराधी हैं, बड़े बड़े अपराधी, रवन्ना और दीपक चौरसिया, सब पे पोस्को लगा है, इन पे भी लगा था ब्रिजभूषण शरण सिंह, तो ये सारे बाहर हैं। सिर्फ एक आसाराम जी बापू, उनको सख्त कानून स्पेशल बना के आजीवन कैद की सज़ा दी गई है। हर किसी को 5 साल के बाद ज़रूर से ज़रूर जमानत मिलता है, जैसे राम रहीम बाबा ही हैं, उनको भी जमानत मिल गया। केजरीवाल को भी अंदर डाला गया था, उनको भी मिल गया। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ कि क्यों मिला, लेकिन कानून एक है, ये मत बोलें। कानून आसाराम बापू के लिए अलग है और दूसरे के लिए एक है, ऐसा बोलें तो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि दिख रहा है उनके लिए कोई जमानत नहीं, कुछ नहीं, और बाकी सबको जमानत हो रहा है। सर, आप रामबीर बिदूड़ी के पास भी जा सकते थे अपनी फरियाद लेकर, आखिर वो इस एरिया के विधायक रह चुके हैं, विधायक है ना, विधायक रह चुके हैं, तो उनसे भी फरियाद कर सकते थे, वो आपकी मदद करते। उनके साथ क्या घटना मैं बता रहा हूँ। 2014 चुनाव था, बापूजी 13 में जेल गए थे, 31 अगस्त 2013। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव था, बापूजी के साधक, उसमें मैं भी था, 40-50 लोग यहाँ ताजपुर रोड पे संकीर्तन यात्रा निकाल रहे थे, वो प्रचार में घूम रहे थे बिदुड़ी जी। तो बिदुड़ी जी मिल गए, हम लोग उनको वहीं पे रोक के पूछे कि बापूजी के लिए आप क्या कह रहे हैं, तो बस मोदी जी तो बापूजी के भक्त हैं, हम भी हैं, बस जितना चुनाव बापूजी, अभी मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री और 1 से 2 महीने में बाहर हो जाएंगे, ये बिदुड़ी जी ने 2014 में बोला था। 14 के बाद उनके बारे में मोदी जी के जैसे ही प्रधानमंत्री का घोषणा हुआ, वो कुर्सी पे बैठते ही ऐलान कर दिए कि आसाराम बापू के बारे में कोई भी नहीं बोलेगा मेरे से, और उनके बारे में ना पक्ष में बोलेगा ना विपक्ष में बोलेगा। सारे डर गए या क्या हो गए, कोई भी बोलना बंद कर दिया, नहीं तो सारे बोलते थे। सब हम लोग हर क्षेत्र में 1.5 से 2 लाख हैं और पूरा जी जान लगा के बीजेपी को जिताए थे 2014 में। 5 साल बीत गया, कोई भी नाम नहीं लिया। एक कोई उनके गठबंधन में थे शिवसेना के संजय राउत, एक बार संसद भवन में आवाज़ उठाए थे, बाकी कोई भी नहीं उठाया 10 सालों में। दूसरे 5 साल हम लोग हिंदूवादी समझ के फिर से वोट दे दिए कि अब की बार तो ज़रूर कर लेंगे, हो सकता है बिजी होंगे कोई काम में तो नहीं कर पाए पहला 5 साल। किसी को 5 साल में नहीं काम कर पाता है तो बिल्कुल भी नहीं वोट देना चाहिए, लेकिन 10 साल भी विश्वास कर लिए। अब 15वां साल है, हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भेज रहे हैं, 22 के 22 उम्मीदवारों को भेजें। हमारा बापूजी का आदेश आ गया है कि वोट ज़रूर देना है। तुम अगर 10 करोड़ हो तो 10 करोड़ वोट जाना चाहिए, और सारे नेता अगर ख़राब लग रहे हैं तो जो कम ख़राब है उसको दो, पार्टी मत देखो, नेता को देख के वोट देना है और ज़रूर देना है। तो मैं सोचा कि कौन अच्छा है थोड़ा सा देख लूँ। मैं 22 को मैसेज किया कि आप लोग बापूजी के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं तो आपका स्वागत है, हमारे से जुड़िए, हमारा मोबाइल नंबर ये है, और हम आपको लाइव लेंगे और वो लाइव सारे साधकों को दिखाएंगे। तो कोई भी नहीं जुड़ा। एक कोई भाई थे गौतम आनंद जी,
ये भी चुनाव लड़ रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉक से, इन्होंने जोड़ा। इनसे भी मैं यही बात पूछा कि आप आसाराम जी बापू के बारे में क्या कहेंगे, तो उनके बारे में तो कम बोले, अपना ही परिचय ज़्यादा दे रहे थे। मैं डॉक्टरी किया हूँ, ये करूँगा, ये चमका दूँगा, वो कर दूँगा, लेकिन बापू जी के बारे में बहुत कम बोले। फिर भी मेरी सहानुभूति है, कम से कम मेरे से बात तो किए। बाकी लोग भी मैं चाह रहा हूँ करे, बिदुड़ी जी भी चाहें तो मोदी जी से लड़ सकते हैं। ये 10-20 साल कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में रह के पद पे रहे हैं, इनके पास पावर है, जानकारी है, कई संस्था वाले जानते हैं। तो ये चाह ही नहीं रहे हैं कि क्या है कि दबाव है मोदी जी का, समझ में नहीं आ रहा है। ये चाहते तो हम लोगों से मिल सकते थे और बोल सकते थे, तो लाखों वोट इनका कहीं नहीं गया था। तो ऐसे ही बैठे हैं कि हमको तो वोट मिल ही जाएगा, हम नहीं कुछ करेंगे तब भी, पता नहीं। तो ये थे हमारे साथ दिलीप जी, और जैसा कि इन्होंने सबसे बड़ा अपना दर्द बताया आशाराम बापू जी का। आशाराम बापू जी कलयुग में लोग भगवान की तरह पूछते हैं, उनको भगवान माना जाता है, लेकिन जो हमारी सरकार है वो हिंदू मुस्लिम की बात करती है, मुस्लिम के राम मंदिर की बात करती है। लेकिन आशाराम बापू जी जो इस वक्त जेल के अंदर है, उनकी उम्र 88 साल हो गई है, और ऐसा कुछ जेल का कानून भी है कि जो ज़्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं उनको जेल में नहीं रखा जाता। उसके बावजूद भी उनको अभी तक जमानत नहीं मिली है। 11 साल हो गए हैं उनको जेल में गए हुए, और 11 सालों के अंदर राम रहीम जैसे जो ढोंगी लोग होते हैं, ढोंगी लोग हैं, वो भी जेल में गए हैं, लेकिन उनको भी 8-9 बार जमानत मिल चुकी है। लेकिन आशाराम बापू जी को आज तक जमानत नहीं मिली है। और बात करें यहाँ से दक्षिण दिल्ली से जो 22 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उनके जो प्रचार प्रसार का जो पत्र है जिसको वो लेके जनता के बीच में जा रहे हैं, हर तरह के मुद्दे वो उठा रहे हैं पब्लिक से रिलेटेड, लेकिन पब्लिक की जो आस्था है पब्लिक की जो आस्था है आशाराम बापू जी, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। और जैसा कि दिलीप जी ने बताया, इन्होंने कोशिश करी अपनी तरफ से 22 के 22 कैंडिडेटों के पास मैसेज भेजा कि आप आशाराम बापू जी का मुद्दा उठाइए, हम जैसे कहते हैं काफ़ी लोग आपको समर्थन देंगे। और इतने टाइम से वो जेल के अंदर हैं, तो उनके लिए भी तो भाई उनको भी तो जीने का हक है ना। 11 साल हो गए और सिर्फ उनके ऊपर जो पॉस्को लगी थी, पॉस्को की बात कर लेते हैं। जैसा कि सर ने बताया, बहुत सारे बीजेपी के ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर पॉस्को लगी है, लेकिन आज तक वो जेल के अंदर तक नहीं गए हैं, उनको जेल की शक्ल भी नहीं दिखाई गई है, जबकि आशाराम बापू जी 11 साल से जेल के अंदर हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आगे क्या बोलूं, हाँ, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह की कानून व्यवस्था चल रही है, दोगली कानून व्यवस्था की, आप एक तरफ बात कर रहे हैं किसी और चीज़ की, दूसरी तरफ बात कर रहे हैं राम मंदिर को मुद्दा लेके बना रहे हैं, लेकिन जो असल में यहाँ सर एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है, आपको क्या लगता है आशाराम बापू जी को जेल में ख़त्म कर देने की साजिश की जा रही है केंद्र सरकार द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है या किसके द्वारा की जा रही है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कई बार कोशिश किया गया जान से मारने का। जैसे मैंने अभी बताया, कोरोना टाइम में 6 रेमडेसिविर दिया गया, हार्ट अटैक 5 बार आ गया, फिर भी उनको जमानत नहीं मिला कि अपनी मर्जी का जाके इलाज करा लीजिए। और 100 से ज़्यादा बार, मैं आपको बता रहा हूँ, 100 से ज़्यादा बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई गई। और जब भी कोर्ट को जमानत देना होता है, तारीख आता है, उस दिन सरकार से पूछती है कोर्ट कि इनको जमानत दे सकते हैं कि आप अपनी तरफ से जवाब हाजिर करो। तो भारी वकील लगा के, बड़ा वकील लगा के पुरजोर तरीके से विरोध किया जाता है कि नहीं नहीं, इनको बिल्कुल जमानत नहीं दिया जाता है। तो इसको क्या समझे, जनता खुद समझ ले कि क्यों ऐसा किया जा रहा है।